Hello everyone, this is Neha and very warm welcome to my channel. You are watching my channel Divine Blessing Hub और मैं अपने इस चैनल में बात करती हूँ सेल्फ हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की, टैरो रीडिंग्स की और एंड मैनी मोर। सो आज भी मैं एक ऐसे ही टॉपिक को लेके आई हूँ जो कि सेल्फ हीलिंग से ही कंसर्न है और ये टॉपिक है फास्टिंग का कि एकादशी की फास्टिंग का जो पर्सपेक्टिव है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में मैं नहीं पढ़ूंगी, उसमें मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। मैं सिर्फ बात करने जा रही हूँ आज साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ एकादशी फास्टिंग। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है एकादशी। देखिए, आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि एकादशी का फास्ट जो है वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरी है। तो आज मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव लूँगी। तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अगर हम लें तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो एकादशी का फास्ट करें। जैसे कि एज़ यू नो, ये एकादशी जो है ये है लूनर साइकिल का 11th डे। मतलब कि अगर आप फुल मून को लेते हैं, फुल मून जिस दिन फुल मून है उसके 4 दिन पहले एकादशी आती है एंड जिस दिन न्यू मून है, न्यू मून के 4 दिन पहले एकादशी आती है। इट मीन्स कि महीने में 2 बार आती हैं और 2 बार आना इसका, और 2 दिन आपको फास्ट करना, और इसका क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं यही मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिए, जो एकादशी है ये जो लूनर साइकिल का, मून साइकिल का 11th डे कहलाता है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में? क्योंकि इस दिन क्या होता है, इस दिन की फास्टिंग से आपका माइंड, बॉडी एंड सोल फुली डिटॉक्स होते हैं। फुली डिटॉक्सिफिकेशन की क्लेंजिंग जो होती है, हमारी जो क्लेंजिंग होती है वो डीप लेवल, सोल लेवल पे क्लेंजिंग होती है एकादशी का फास्ट करने से। तो अगर आप एकादशी का फास्ट कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं और सोल लेवल पे डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, सोल लेवल पे अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो ये इसीलिए जो मोस्टली लोग स्पिरिचुअल हैं वो इस वाले फास्ट को ज़रूर एब्जॉर्ब करते हैं, ज़रूर ही वो रखते हैं इसे, और अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, सेल्फ क्लिनजिंग करते हैं। सो ये तो था इसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एंड साइंटिफिक क्या है पर्सपेक्टिव, अब मैं वो भी बताने जा रही हूँ आपको। देखिए, हर दिन ये तो एज़ वी ऑल नो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रही है और बहुत लोग इसे कर भी रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी को हील करना है, राइट। तो साइंटिफिक वे में जो है ये 2 दिन जो आते हैं, न्यू मून के 4 डेज़ पहले एंड फुल मून के 4 डेज़ पहले, ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत लो होता है, और इस दिन फास्टिंग करने से हमारी बॉडी पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी तरह की, और भूख भी नहीं लगती है। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें हमें भूख भी महसूस नहीं होगी फास्टिंग के दौरान, और हमारी जो है हीलिंग जो है वो बहुत अच्छे से होती है। और ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारी बॉडी को बहुत दिक्कत नहीं आती फास्टिंग में। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये तो साइंटिफिक रीज़न बता दिया मैंने आपको। तो स्पिरिचुअल रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि स्पिरिचुअली क्यों लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सोल लेवल पे क्लेंजिंग करनी है अपनी। तो सोल लेवल पे क्लेंजिंग, अब ये सोचो कि ये ही 2 दिन ऐसे क्यों हैं, पूरे मंथ में 30 डेज़ या 31 डेज़ हैं, तो बट ये ही 2 डेज़ ऐसे क्यों हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, और इस दिन बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो जाती है, इस दिन बहुत आपकी सोल लेवल पे क्लेंजिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये यूनिवर्स की एक हमारे लिए देन है कि जो हम
महीने भर खाना खा रहे हैं, इन 2 दिनों में एटलीस्ट हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें, एटलीस्ट इन 2 दिनों में अपनी बॉडी को हम डिटॉक्सीफाई कर सकें, अपनी बॉडी को हम सोल लेवल पे क्लेंस कर सकें, ठीक है। तो रिलीजियस में तो है ही ना, रिलीजियस में आप देखोगे तो उसमें तो आप देखोगे लोग, बहुत से लोग हैं जो एकादशी का फास्ट रखते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। तो ये साइंटिफिक भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, बॉडी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और बॉडी को ज़्यादा भूख महसूस नहीं होती इन 2 दिनों में। और इसके साथ के साथ जो स्पिरिचुअलिटी में लोग हैं उनके लिए तो सोल लेवल की क्लेंजिंग होती है इन 2 दिनों में, अगर वो फास्टिंग करते हैं। अब देखिए, फास्टिंग भी करना है जो, तो वो इस तरह की फास्टिंग नहीं होनी चाहिए कि आप फास्टिंग में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे अपना, लेकिन आप साथ में साथ कुछ बाकी के फास्ट की चीज़ें खा रहे हो, कुछ आलू पकोड़े, खीर, ये सब चीज़ें खा रहे हो। एंड दोपहर में आप लंच नहीं कर रहे, बट आप फिर से वही सब कुछ चीज़ें जो फास्ट में बनती हैं वो चीज़ें आप खा रहे हो। एंड डिनर में भी आप वो सब चीज़ें जो चावल फुल्का नहीं खा रहे, बट इसके साथ साथ आप फास्ट का जो सब्स्टिट्यूट फास्ट का आटा जो होता है उसकी रोटी बनी हुई खा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से फास्टिंग करते हैं तो बिलीव मी, इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बिकॉज़ ये, जब आप अपनी बॉडी को उतना मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो खुद को डिटॉक्सीफाई करे, तो खुद को हील करे, क्योंकि आप तो उसे, आपने अपनी बॉडी को बिज़ी कर दिया, बस उसे डाइजेशन में ही बिज़ी कर दिया कि भाई खाते रहो और डाइजेस्ट करते रहो, तो बॉडी हमारी डाइजेशन में ही बिज़ी रहेगी। तो जब बॉडी खाने के ही प्रोसेस को डिफ्यूज़ करने में बिज़ी है, उसे ही ग्लूकोज बनाने में बिज़ी है, तो वो खुद को कैसे हील करेगी। तो इसलिए जो फास्टिंग है, अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो फास्टिंग एक कंप्लीट फास्टिंग होनी चाहिए, जिसमें आप सिर्फ पानी, नींबू पानी, बस यही चीज़ ले सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। नो शुगर, नो सॉल्ट। हाँ, फिर दिन संध्या के टाइम, दिन ढलने के टाइम, इवनिंग के टाइम आप एक टाइम 24 आवर्स में सिर्फ एक टाइम आप खाना लें। अगर आप मतलब वो भी आप लेना चाहते हैं तो, अगर वो आप खाना नहीं खाना चाहते तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा होगा। नथिंग लाइक इट। अगर आप सोचते हैं कि मैं खाना नहीं स्किप कर लेता हूँ और मैं जूसेस या मैं फ्रूट्स पे रहती हूँ या रहता हूँ, तो नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आप नहीं रह सकते फ्रूट जूसेस पे, फिर आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, लेकिन खाना एक टाइम ही खाना है, सो दैट कि आपको वो पूरा बेनिफिट, आपकी बॉडी को पूरा बेनिफिट मिल सके और आपकी हीलिंग हो सके, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो सके। अगर आप इस तरह से नहीं खा रहे हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली थोड़ी थोड़ी कुछ मील्स लिए जा रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी ना तो हील होगी, ना डिटॉक्सीफाई होगी, ना वो सोल लेवल पे क्लेंजिंग होगी। फिर तो कोई ना तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है, ना साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बेनिफिट है। तो हाँ, अब रिलीजियस को लेके आप चलोगे कि हाँ हम बार बार खा लेंगे और फास्ट भी रख रहे हैं और कर भी रहे हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। बट अगर आपको स्पिरिचुअलिटी जो है उस पर ग्रो करना है स्पिरिचुअलिटी में, देन आपको फास्टिंग इसी तरह से रखनी है। तो ये एकादशी का जो है फास्टिंग, ये आपकी बॉडी को डीप लेवल तक क्लेंस करेगी। तो अगर आप इसका फास्ट रखते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं खुद जो है इसे रखती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि दिन भर कुछ नहीं खाना, वो एक बहुत अच्छे से डिटॉक्सीफाई हो जाती है आपकी बॉडी। तो ट्रस्ट मी, आप करके देखिए। कल एकादशी है, आप कल भी कर सकते हैं। हर 15 डेज़ आप ये इस तरह से देखिए कि जिस तरह से पूर्णिमा, फुल मून जब है उसके 4 दिन पहले होगी और न्यू मून जो है उसके 4 दिन पहले होगी। तो आप कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एकादशी का जो डेट है 11th डे ऑफ लूनर साइकिल, मून साइकिल कब है, और आप वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ऐसे अब ऑब्ज़र्व करोगे तो डेफ़िनेटली बेनिफिट मिलेगा। और ये यूनिवर्स की तरफ से हमारी एक बहुत अच्छी वाली देन है, यूनिवर्स की ओर से, कि हमें वो मौका दिया है उन्होंने, और ऐसे 2 दिन बनाए हैं जो कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करें, हमारी हीलिंग में मदद करें। सो
यही आज का वीडियो था। अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो इस तरह से रखिए जिस तरह से मैंने डिस्कस आपसे बताया अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर आपको मेरा कंटेंट जो है वो अच्छा लगता है या वो बेनिफिशियल लगता है आपको, तो आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं इसी तरह की वीडियोस और भी लेके आऊँगी। और थैंक यू सो मच. My heartfelt gratitude to all of you, and bye for now.